बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हम इसके साइलेंट फीचर के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट इसी ही लेक्चर में हम जानेंगे कि इसकी फेलवर की वजूहात क्या थी, किन वजूहात की बिना पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नाकाम हुआ। तो सबसे पहले इसकी तारुफ की अगर बात करें तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एफर्ट एंड डिस्कशन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्राफ्टेड इन 1956। काफ़ी डिस्कशन के बाद 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ हिस्टोरिकल इवेंट चेंजिंग एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमेज ऑफ पाकिस्तान। इसका बनना पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल इमेज को चेंज करना था। साइलेंट फीचर, द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अंडर नेचर। सबसे पहले इसके नेचर की बात करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इज़ अ फंडामेंटली ब्रिटिश, ये ब्रिटिश नेचर का था। नेक्स्ट इसका जो फीचर है कि रिटन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इज़ इन रिटन फॉर्म। इट कंसिस्टेड ऑफ 13 चैप्टर्स, 234 आर्टिकल एंड 6 जो शेड्यूल्स थे उस पर ये मुश्तमिल था। और इसके साथ साथ और इसमें ये फेडरल सिस्टम पॉइंट लिखा गया है। इससे पहले एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि सॉवरेंटी। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट द सॉवरन ऑफ स्टेट इज़ गॉड एंड इसमें ये बात वाज़ह कर दी गई कि जो रियासत का और इख्तियारात का पावर का हकीकी मालिक है वो अल्लाह ताला है। और ये जो गवर्नमेंट अल्लाह ताला के नुमाइंदे के तौर पर ये इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे जो भी लीडर होंगे। तो आगे नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है फेडरल सिस्टम। इसमें जो गवर्नमेंट का सिस्टम था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 द फेडरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। आगे फेडरल सिस्टम का के बाद यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसको कहा गया कि यूनिकैमरल होगी, बाई कैमरल नहीं होगी, सिर्फ एक हाउस पर मुश्तमिल लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। द सेंट्रल लेजिस्लेचर कंसिस्टेड ऑन वन हाउस ओनली विच वाज कॉल्ड नेशनल असम्बली। नो सेकंड हाउस वाज देयर, कोई दूसरा हाउस नहीं होगा क्योंकि बाद में बाई कैमरल बनी लेकिन पहले यूनिक कैमरल थी। आगे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। द प्राइम मिनिस्टर इंजॉयड मोर पावर दैन द प्रेजिडेंट। इसमें प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं इंट्रोड्यूस की गई थी बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई और इसको तरजीह दी गई। आगे फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 रिकॉग्नाइज्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान was entitled टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन और इंटरप्ट करने की इसे जो है वो अलाउ किया गया, पावर दी गई। फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल वर ग्रांटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें फंडामेंटल का इस कॉन्स्टिट्यूशन में ख्याल रखा गया, उनको प्रोटेक्ट किया गया। नेक्स्ट राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये जो माइनॉरिटीज़ थी उनके राइट का ख्याल रखा गया। इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी सो दैट दे में परफॉर्म देयर रिलीजियस ऑब्लिगेशन फ्रीली। अपनी जो मजहबी अमूर हैं, उनके मजहबी फ़राइज़ हैं, उन्हें बखूबी सर अंजाम दे सकें। आगे नेक्स्ट थी सुपरमेसी ऑफ इस्लामिक लॉ। In Constitution of 1956, the Sharia was declared the basic for legislative system of Pakistan. Basis for the legislative system of Pakistan. तो इसमें लेजिस्लेटिव सिस्टम को जो शरीयती हमारी शरीयत उसको बेस करार दिया। आगे ऑफिशियल लैंग्वेज के इसमें उर्दू एंड बंगाली वर मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बंगाली उस वक्त हमारे साथ थे तो उनका एक बड़ा मसला था। वो कहते थे कि हमारी जो ऑफिशियल बंगाली लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, तो उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर किया गया।
आगे नेक्स्ट था नेम ऑफ कंट्री। द कंट्री वाज नेम्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो इसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम रखा गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आगे पार्शली रिजिड, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये मुकम्मल तौर पर रिजिड नहीं था, ये पार्शली था, हाफ कह सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, कुछ सख्त था और कुछ फ्लेक्सिबल था। द मेथड ऑफ अमेंडमेंट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, जो इसमें अमेंडमेंट का मेथड रखा गया था वो क्योंकि न्यू था तो हर चीज़ तो इंक्लूड नहीं हुई थी, तो इसलिए उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो हम इजीली इसे अमेंड कर सकें। आगे डायरेक्ट इलेक्शन। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 द मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन वाज अडॉप्टेड, जो इलेक्शन का मेथड था वो डायरेक्टली तौर पर अडॉप्टेड किया गया इन कंट्री। नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप, देयर वाज ओनली सिंगल सिटीजनशिप इन द कंट्री फॉर अ मैन, एक बंदे के लिए सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप हो सकती थी, इसमें कहा गया। आगे हम इसकी देखेंगे क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसकी हम फेलवर देखेंगे, काजेज़ ऑफ फेलवर, इसकी जो नाकामी की वजूहत हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 1956 से 1958 तक चला, सिर्फ 2 साल तक इसका ये चला। तो देखेंगे कि इसको जो इसकी नाकामी है उसकी कुछ वजूहत होंगी वो क्या थी। तो सबसे पहली जो इसकी वजह है 1 यूनिट। ऑल द प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज जॉइंटेड टुगेदर एंड मेड इनटू 1 यूनिट। इट वाज thought that it would eliminate the prejudices among the Pakistan, but it proved to be failure and it also led to the failure, क्योंकि इसमें जो तमाम वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंसेस थे उन्हें एक यूनिट में परो दिया गया, एक यूनिट बना दिया गया। तो इस हवाले से ये एक मुफीद काम नहीं साबित हुआ था, बल्कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की फेलवर का सबब बना। आगे लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग। देयर वाज लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग इन द कंट्री, उस वक्त मुल्क में जो पॉलिटिकल सियासी शऊर था, सियासी आगाही थी, उसकी बड़ी कमी थी मुल्क में। द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अलाइन टू द पीपल, जो डेमोक्रेसी की जमहूरियत की जो फॉर्म पेश की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, वो लोगों से ज़रा मुख्तलिफ थी। इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसका जो सियासी एजेंडा था वो लोगों से मुख्तलिफ था, इसलिए भी इसकी नाकामी का ये जो सबब बना। लैक ऑफ लीडरशिप आल्सो, क्योंकि लीडरशिप आल्सो प्लेड इट्स रोल इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ जो लीडरशिप थी उसने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन की फेवर में एक उसका भी किरदार था। बिकॉज द लीडरशिप इज़ एसेंशियल फॉर द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त की जो लीडरशिप थी वो लीड भी ना कर सकी इस कॉन्स्टिट्यूशन को और लोगों को, तो इस हवाले से ये चीज़ भी इसके फेलवर का सबब बनी। आगे लैक ऑफ स्टेबल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसके स्टेबल होने में कमी थी। The parliamentary system was not well developed in the country because it was not based upon the principle which persons would create democratic society, क्योंकि इसमें वो चीज़ें मौजूद नहीं थी जिनके होने से एक अच्छी डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनती है। आगे नेक्स्ट जो चीज़ थी इसके फेलवर की सबब बनी वो थी मेथड ऑफ इलेक्शन। द मेथड ऑफ इलेक्शन विच वाज अडॉप्टेड वाज फॉल्टली, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन कहा गया था, तो ये जो मेथड था ये एक अच्छा मेथड नहीं था। इट वाज नॉट फाइनली डिसाइडेड ऑन इलेक्टोरेट इशू, तो इस हवाले से जो मेथड ऑफ इलेक्शन था ये भी एक अच्छा मेथड के तौर पर सामने ना आया, तो ये चीज़ भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की रद्द की गई, तो ये भी इसके फेलवर की सबब बनी। आगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी इन द कंट्री वाज आल्सो मेन काज ऑफ फेलवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इकोनॉमिक जो नॉन एग्जिस्टेंस थी इक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक, ये भी सबब बनी इसके फेलवर किया। आगे लैक ऑफ एजुकेशन।
Unfortunately, people were not well educated and the people were easily influenced by the demagogues, ये जो बाज़ारी लीडर थे। दिस लैक ऑफ एजुकेशन आल्सो लेड द फेलवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है कि उस वक्त जो कमी थी एजुकेशन की वो भी इसके फेलवर की सबब बनी कि लोग इसकी कदर को ना जान सके, और जो बाज़ारी लीडर थे उनके झांसे में आकर उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द किया। नेक्स्ट हम इसकी कंक्लूजन ऐड करेंगे। कंक्लूजन में स्टार्ट से लेकर एंड तक शॉर्ट टच देते हुए इसको हम मुकम्मल करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन वो जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।